जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ दो युवा हैं जो समाज सेवा की प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं और समाज में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मोहित थुड़िया जी और अली खान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग निरंतर सेवा करते हैं, ब्लड रक्तदान की सेवा करते हैं और विभिन्न तरीकों से आप लोग सेवा करते हैं। मोहित जी, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरह से आप कार्य करते हैं, कितने वर्ष हो गए? मेरे को 5 साल हो गए अभी ये इस लाइन में सेवा करते हुए। 2018 में मैंने ये जर्नी शुरू की थी। उस समय हमारे जो भाई हैं नन्हे कदम समिति के सचिव नीरज रावत जी, उनके साथ मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी 2018 में। उस समय का टाइम आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डेंगू उस समय चल रहा था 2018 में, तो हमने उनके साथ मिलकर काफ़ी लोगों की सेवा की यहाँ पर। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2019 में 2020 में कोविड स्टार्ट हुआ। लगातार तब से हम इस लाइन में जो है सेवा कर रहे हैं अभी। तो लगातार आप देख रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। एक नाम आया नीरज रावत जी का। नीरज रावत जी बहुत युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी नन्हे कदम टीम है जो लगातार सेवा देती है, रक्त की सेवा देती रहती है। उत्तर प्रदेश के एक जिले देवरिया से एक युवा आता है और रुद्रपुर में रोजगार की तलाश में रोजगार करता है, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए वो समाज को अपना पूरा योगदान देता है। जॉब करने के साथ साथ जितना समय निकाल सकता है वो समाज के लिए निकालता है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी हो, वो युवा आगे आके और लोगों की मदद करता है। अली खान जी हैं, इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं। किस तरह से इनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, कैसे ये आगे आए इस कार्य में। बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम ब्लड बैंक गया, मुझे नहीं पता था ब्लड का इशू क्या होता है। थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, उनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है। तो उस टाइम ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था। जब मुझे पता चला, डॉक्टर ने बताया कि इन बच्चों को 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उनके कहने पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था। तो मुझे ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे मैं एक्टिव हूँ और लोगों को एक्टिव भी करता हूँ कि ब्लड डोनेट करिए। ब्लड देने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता और बॉडी को फ़ायदा भी होता है। जैसे कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, हार्ट की दिक्कत नहीं होता, बहुत से ऐसी बीमारी होती है जो हमें नहीं होता है ब्लड देने से। बहुत बढ़िया। ये लगातार लोग रक्तदान भी करते हैं और मैं एक आपको रुद्रपुर शहर की खूबसूरती बता दूं। इन जैसे ऐसे युवा हैं जो रुद्रपुर ही नहीं, रुद्रपुर शहर ही नहीं, उत्तराखंड राज्य ही नहीं, भारत के किसी कोने में, रुद्रपुर में एक ऐसी टीम है कि भारत के किसी कोने में आपको ब्लड चाहिए तो ये लोग उपलब्ध कराते हैं और राज्यों के भी लोगों को ये ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ये रुद्रपुर के युवाओं की, समाज सेवियों की खूबसूरती है और इन लोगों को सैल्यूट करता है सतर्क भारत, जो निस्वार्थ सेवा आके आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं। साथ में जितना इन लोगों को समय मिलता है, ये प्रशासन के साथ भी मिलके काम करते हैं। निस्वार्थ सेवा इसी को कही जाती है कि बिना किसी पैसे के लालच, बिना किसी अपना निजी स्वार्थ, उसके अलावा आप समाज को मदद करते हैं, सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। इससे बड़ी सेवा मेरी नज़र में कोई और नहीं है। मेरा आप दोनों से एक सामूहिक प्रश्न है कि देखा जाए कि रक्तदान के लिए आप लोग बहुत आगे आते हैं, मदद करते हैं लोगों को। जब भी जरूरत पड़ती है आप दिन रात नहीं देखते, 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं, आप लोग रक्तदान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है खुद भी रक्तदान कर सकता है, खुद भी आगे आ सकता है, फैमिली डोनेशन कर सकता है, या उसके पास भी एक लंबी चौड़ी मित्रता सूची होती है, उनको खुद भी अप्रोच कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं होता कि आप जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेवी हैं, उन पे डिपेंडिव हो जाता है और अपना पल्ला समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपका सुझाव है कि ऐसे लोगों को भी जागरूक किया जाए कि ये चेन और बड़ी हो और लोगों की मदद की जा सके? मोहित जी, मैं इसके लिए आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनसे काफ़ी लोग होते हैं साथ में अटेंडर के तौर पे जो आते हैं, जो हमसे संपर्क करते हैं ब्लड के लिए। उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद सक्षम हैं इस चीज़ के लिए, आप खुद डोनेशन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपने, अगर आपका वेट 50 किलो से ऊपर है और आपकी एज 18 साल से ऊपर है, तो आप खुद डोनेशन कर सकते हैं इस चीज़ की। और इसमें ये है कि कुछ लोग, क्या होता है कि
ब्लड बैंक पहुँचे, ब्लड बैंक पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या होता है ना कि दूसरों को कॉल कर देते हैं। खुद सक्षम हैं तो खुद आप डोनेशन नहीं करते हैं, दूसरों को करते हैं, किसी संस्था को फ़ोन कर देते हैं या कई और संस्थाएं हैं अपने रुद्रपुर में, उनको कॉल करते हैं आप। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सक्षम हैं, आपके परिवार में लोग सक्षम हैं, तो आप उनके थ्रू ही ब्लड डोनेशन करवाएं। बस ये। आप की क्या राय है? हमारी यही राय है कि कोई भी पेशेंट आता है ना, जैसे हम लोग भी ब्लड बैंक में आप बता रहे थे भैया, संस्था को फ़ोन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड बैंक में फ़ोन आते हैं कि भैया हमारे पेशेंट के साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, वो ऐसा फ़ोन करते हैं। अब जब पता चलता है थोड़ी देर में ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए 4 से 5 लोग जाते हैं। अब वो उनकी राय ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप ब्लड लेने के 4 से 5 लोग आ रहे हैं तो उसमें से एक डोनेशन करके देखिए, ब्लड देने से बहुत अच्छा लगता है, ये कोई दिक्कत नहीं है हमारी बॉडी को, ये राय देना चाहता है। रक्तदान करिए, बहुत अच्छा होता है। रक्तदान करके आप किसी के जीवन में खुशियां लाते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं। देखा जाए तो एक समस्या और भी होती है कि जैसे बहुत सामाजिक संगठन है जो रक्तदान पे काम करते हैं। जनरली क्या होता है, कोई पेशेंट होता है, उसे 2-3 यूनिट चाहिए तो वो एक समाज सेवी को फ़ोन करके कहता है कि मैंने एक अरेंज कर लिया है, आप दूसरा करा दो। जनरली क्या होता है, वो भी किसी समाज सेवी से अरेंज किया होता है और इस तरह से वो चीट भी करता है, खुद रक्तदान में आगे नहीं आना चाहता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग इसी तरह से रक्तदान करा लेते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े या किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो उसमें आगे नहीं आते हैं। तो इसमें कैसे सुधार लाया जाए, कुछ ऐसा आप लोगों के पास आइडिया हो जिससे ये चीज़ें रोकी जाए और लोगों में और जागरूकता फैले, क्योंकि थैलीसीमिया और कैंसर के मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमारे रुद्रपुर क्षेत्र में रक्त की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी कभी ऐसी जो रक्त है, नॉर्मल जो ब्लड ग्रुप है वो भी कम हो जाता है। जैसे अभी देखिए, आज की डेट में ब्लड बैंक जो रुद्रपुर का सरकारी ब्लड बैंक है उसमें बी पॉजिटिव नहीं है, जबकि बी पॉजिटिव कॉमन है, हर दूसरे व्यक्ति के पास है। हालांकि जो कॉमन ब्लड ग्रुप होता है ज़्यादा होता है तो उसकी ज़्यादा डिमांड भी होती है, बट वो ईजिली मिलना भी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि लोग डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि इतने सारे कैंप भी लग रहे हैं और फिर भी नहीं, कमी हो रही है। तो कहाँ कमी रह जा रही है हम लोगों से? कमी इसमें ये है कि जैसे कि कोई भी कॉल आता है हमारे पास तो हम उसका ना वेरीफाई नहीं करते। कोई भी केस हमारे पास आया है हम वेरीफाई नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कॉल कर देते हैं उस पर। किसी को भी कॉल कर दिया हमने, जैसे हम मेरे को कॉल कर दिया, अली भाई को कॉल कर दिया, और भी संस्थाएं हैं उनको कॉल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बिना वेरीफाई किए ये केस जो है पूरे संस्था के साथ घूमता रहता है, कोई ना कोई उनको फिर डोनर मिल जाता है। इसमें डोनर मिलने के बाद वो अपने आप ही तुरंत डोनेशन करवा लेते हैं सब जने। इसमें यही कहना चाहता हूँ कि वेरीफाई करें केस को, उसके बाद ही डोनेशन करवाएं ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बंदा सक्षम है ब्लड देने के लिए तो आप पहले उनको फोर्स करें, जो आया हुआ है ब्लड लेने के लिए अगर वो सक्षम है तो आप उनको ही फोर्स करें। सीधा डायरेक्ट आप संस्था का कोई भी नंबर उनके साथ शेयर ना करें। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, और ये होना भी चाहिए कि जब तक केस वेरीफाई ना हो तब तक कोई भी केस कराया ना जाए। और ये लाइव सेशन है, किसी भी व्यक्ति का इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आप द्वारा जवाब दिया जाएगा। और आप द्वारा सामाजिक जो भी कार्य किया जा रहा है, किसी को कोई मदद की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकता है, उसके पास मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, आप लोग समाज सेवा ब्लड के रूप में करते हैं, और कौन कौन सेवाएं आप देते हैं समाज को, और प्रशासन के साथ मिलकर आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या प्रशासन की आप मदद करते हैं? प्रशासन के साथ भी हमारा बहुत अच्छा लिंक है, इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम पे है कुछ, उसके सोशल मीडिया पे चल रहा है साइबर क्राइम। आजकल आपको पता है कहीं से कुछ भी साइबर क्राइम हो जाते हैं, तो उसके साथ हम प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। और एक अभी प्रशासन ने नई योजना निकाली है, भिक्षा से शिक्षा की ओर। उसमें क्या है कि हम जो छोटे बच्चे हैं सड़क पर घूम रहे हैं, कोई बैलून लेके बैलून बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई भिखारी है भीख मांग रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ प्रशासन के साथ प्लान किया है। तो वो आगे हम बढ़ावा करेंगे, बच्चों को इस भिक्षा की ओर से रोकेंगे। इस चीज़ के लिए प्रशासन के साथ यही काम है हमारा।
देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी मूलतः समस्या ये आ रही है कि जो स्लम एरिया हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भीख मांगने को मजबूर हैं। उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और कहीं ना कहीं इन बच्चों और हमारे बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हम उनको उनको अपना नहीं मानते हैं, या हम उनको ये सोचते हैं कि ये अलग प्रजाति के हैं, और वही गैप हमें उनके पास जाने नहीं देता है। हमें उनको प्यार की ज़रूरत है, और हम यदि उनको मोटिवेट करें और यदि पूरा देश एक साथ जो युवा हैं एक मंच पे आके और इनके बारे में सोचने लगे, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश भुखमरी मुक्त हो जाएगा। हमारे देश में कोई भीख मांग के मजबूर नहीं होगा अपना जीवन यापन करने के लिए। मेरे पास एक रुद्रपुर का डाटा है, लगभग 327 भिखारी हैं, और हमारी जनसंख्या देख लीजिए कितनी है। यदि हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और सतर्क भारत ये 100% दावा कर सकता है कि रुद्रपुर शहर के जो 327 भिखारी हैं उनको हम यहाँ से भिखारी मुक्त कर देंगे, और उनको शिक्षा की तरफ मोड़ देंगे, उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करेंगे। आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। और समाज में आप क्या सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का आपका मोटिव है, आगे का क्या विजन है, किस तरह का आप कार्य करते हैं, और समाज में क्या बदलाव चाहते हैं? मोटिव तो यही है कि लोगों को हम मोटिवेट करें हर चीज़ के लिए। जैसे कोई भी मदद हो, रास्ते में हम जाते हैं, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी आदमी जो है आज की डेट में उस एक्सीडेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि एक एक्सीडेंट हुआ था मेट्रोपोलिस के सामने, जहाँ पर बाइक सवार को एक कार वाले ने टक्कर मार दी थी। बाइक सवार जो है ऑन द स्पॉट वहीं पर एक्सपायर हो गया था वो, लेकिन उसको कोई उठाने वाला नहीं था। अगर उठाने वाला कोई होता, साथ में ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो अगर शायद वहाँ तक टाइम से हम उसको ले आते तो काश वो बच सकते थे। लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पर। मैंने और भी कई जगह ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो लोग उनको नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड से लटपथ होते हैं लोग, तो उठाना नहीं चाहता कोई उनको। जी, आजकल एक चलन चल गया है कि वीडियो शूटिंग या वीडियो बना के वायरल करा दीजिए। जो टिकटॉक चल रहा है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे वीडियो को वायरल करा के और फेम का एक चलन चल रहा है। और समाज सेवा, जैसे कोई भी मजबूर व्यक्ति है, कहीं वो भीख मांग रहा है या कहीं कुछ, तो उसकी एक इमोशनल वीडियो बना दी जाती है और उसको वायरल किया जाता है, और उसके लिए लोग बहुत तेजी से उसे वायरल करते हैं ताकि उसका अपने चैनल पे या लाभ ले लें, जबकि मदद नहीं करते हैं। आपको यदि वाकई में उसकी मदद चाहिए तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का मदद करने के लिए हमेशा सक्षम रहता है। आप उसको जिस तरह से मदद कर सकते हैं। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो आप उसका चेहरा लेके खड़े हो जाइए कि और 10 लोगों से आप प्रश्न करिए कि भैया मैं मदद करने में असमर्थ हूं, आप इसकी मदद करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस व्यक्ति को वहीं तत्काल उसी जगह पे मदद हो जाएगी। जहां भी देखिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग कैमरा 4 लोग कैमरा निकालेंगे अपने मोबाइल का और वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता। और खासकर जो युवा वर्ग है, हमारा देश सबसे युवा है, मैं हमेशा कहता आया हूं, और युवाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। ये देश हमें सब कुछ देता है, हमें देना सीखना चाहिए। तो ये जो 2 युवा हमारे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इनको सामाजिक कार्य से कोई लाभ नहीं मिलता है। इनके अंदर वो भावना जागृत है, उन्हें पता है कि हमारा समाज है, हमें आगे ले जाना है। तब ये लोग अपना समय, कीमती समय निकालते हैं। ऐसा नहीं है कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, उसके बाद भी समय निकाल रहा है, तो उसका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित होता है, थोड़ा क्या बहुत प्रभावित होता है। और वो प्रभावित करके भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करता है। तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक लड़का देवरिया से आके और यहाँ पे आपकी सेवाएं दे रहा है, और जगह जगह हर राज्य में अपना नेटवर्क बना के ब्लड दे रहा है। तो आप सोचिए कि जो युवा यहाँ रोजगार की तलाश में आया और वो भी मदद करने को तैयार है। और ऐसे बहुत से युवा हैं, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, मैं हर लाइव में ये बात कहता हूं, उनको ये सोचना चाहिए कि यदि किसी कुछ करना है तो एक ऐसा नाम करो कि लोग आपको एग्जाम्पल दें। इस तरह नशाखोरी में डूब के अपने परिवार और समाज को गंदा करने का कार्य मत करिए। सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आप सतर्क भारत के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहें या हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें तो बताएं। मेरा मैसेज यही है आपके चैनल के माध्यम से
कि जो भी लोग युवा वर्ग इस समय नशे की ओर जा रहा है वो नशा छोड़े। और दूसरा मेरा ये इसमें है कि जो भी भिखारी इस समय बच्चे लोग जो भिखारी हैं उनको डोनेशन ना दें। हम जैसे कि रोड पे चलते हैं, बच्चे आते हैं, हमारे हाथ पैर पकड़ लेते हैं, तो उसमें है कि आप कोई भी उनको 1 रुपये 2 रुपये ना दें, जिससे कि उनको आगे के लिए और प्रेरणा मिलती है बच्चों को। उनके साथ के जो भी बच्चे होंगे उनको भी आगे वो यही सिखाएंगे कि आप उनके पास जाइए, उनके पास आपको 1 रुपये 2 रुपये मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भिखारी लोग बच्चे आपको मिलते हैं उनको 1 रुपया 2 रुपये ना दें। उनको अगर कुछ खाना है तो आप बेशक उनको लेके जाएं, साथ में रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, किसी भी ठेले वाले से आप कुछ भी उनको खिला सकते हैं, लेकिन पैसे ना दें उनको। वो पैसे का गलत यूज़ करते हैं, घर जाते हैं, अपने माँ बाप को पैसे देते हैं, माँ बाप उनका गलत यूज़ करते हैं। हमें कुछ नहीं पता ना इसके बारे में कि वो क्या यूज़ करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, नशे से दूर रहें सब लोग और स्वस्थ रहें सब। कुछ प्रश्न आए हैं, मैं प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लेता हूं। एक सुनील अरोड़ा जी हैं, आप दोनों लोगों को बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मैसेज मैंने दोनों लोगों के पास पहुंचा दिया। स्पेशली ये मैसेज मोहित हुरिया जी के लिए है। नीरज रावत जी हैं, नीरज रावत जी कह रहे हैं आप दोनों समाज के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद सर, आपका मैसेज इन लोगों के पास पहुंच गया और आपकी चर्चा इन्होंने पहले की, आपसे इन लोगों ने सीखा है और मेरे भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। शेरे पंजाब सर जी, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? आंसर बताइए। ब्लड ग्रुप का सर आइडिया है कितने? ब्लड ग्रुप तो 20 टाइप के होते हैं। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप भी हैं इसमें, नेगेटिव जो होते हैं वो सबसे कम मिलते हैं अपने यहाँ पर। जैसे O नेगेटिव है, B नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, और भी हैं ब्लड रेयर ग्रुप तो यही है मेन। O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये तो अपने यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। 20 ग्रुप होते हैं जो मैक्सिमम होते हैं ब्लड। जी सर, 20 ब्लड ग्रुप होते हैं। कुछ रेयर केस हैं जो नहीं मिल पाते हैं। देखिए, आपकी जीवन की कमाई यही होती है कि आपकी सेवाएं कोई और बताए। नीरज रावत जी बता रहे हैं, आप नहीं बताए, लेकिन नीरज रावत जी बता रहे हैं कि आप जॉब के साथ साथ पूरी रात दिन कभी नहीं देखते हैं, आप पूरी रात दिन सेवा करते हैं और साथ में सत्संग घर में खाना बनाने की भी सेवा करते हैं, जो आपने नहीं बताया था। धन्यवाद नीरज सर, आपने बताया और पूरा जीवन इनका सेवा को ही समर्पित है। कुछ नीरज रावत जी के लिए आप कहना चाहेंगे? धन्यवाद नीरज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ही प्रेरणा ली है। 2018 में जब डेंगू चल रहा था तो आपने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, और मैं इनके साथ रह कर दिन रात हमने सेवा की है। मेडिसिटी हॉस्पिटल में, नारायण हॉस्पिटल में हम रात को 3-3, 4-4 बजे तक वहीं पर रहे हैं। खाना पीना हमने रात में वहीं पर किया है और काफ़ी प्रेरणा मिली है इनसे। साथ में मेरी नन्हे कदम टीम के और भी साथी रहे थे। नमन आहूजा हैं, गोगा भैया हैं, राहुल अनेजा हैं, और भी काफ़ी हमारे मेंबर्स थे जो रात भर हम 3 से 4-4 बजे तक हमने वहाँ पर लोगों की सेवा करी है डेंगू के टाइम पे। नन्हे कदम टीम तो ऐसी है कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। रात को 2 बजे फ़ोन करो जी, कहाँ पे आना है, यही इनका प्रश्न होता है और तुरंत कहीं ना कहीं ये लोग ब्लड दिलाते हैं। 15 से 20 मिनट। एक वाक्य मैं भी बता देता हूँ थोड़ा नीरज रावत जी के बारे में। मेरी वाइफ का एक सीरियस केस था, बहुत ऑपरेशन होना था, क्रिटिकल कंडीशन था, हेमोग्लोबिन सिर्फ 2 यूनिट बची थी, 2 रह गया था। डॉक्टर ने बोला कि 15 मिनट का टाइम है, यदि आप 7 यूनिट ब्लड दे सकते हैं तो वाइफ की जान बचेगी, नहीं तो आप ले जाइए। ऑपरेशन करने को तैयार नहीं थे। और मैंने एक सिंगल कॉल नीरज रावत जी को किया और मुझे आज भी वो याद है कि मात्र 12 मिनट में मेरे पास 5 यूनिट ब्लड था और मैं ऑपरेशन थिएटर में था और डॉक्टर ऑपरेशन करके मेरी वाइफ को बचाया। तो ये है नीरज रावत जो पर्दे के पीछे रहते हैं। कभी आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे भी कि आप आएं और मैं आपको लोगों को दिखा सकूं कि कौन नीरज रावत है और किस तरह के नन्हे कदम की सेवाएं हैं। अभी हाल ही में इन लोगों ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है। 15 अगस्त के दिन जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस समय इन लोगों ने 201 ब्लड
201 यूनिट ब्लड देके जो अपने राज्य में रिकॉर्ड है। जी, और उन्होंने किया और काफी युवाओं में जोश रहा कि हाँ ये ब्लड देना है देना। और नन्हे कदम की टीम बहुत सराहनीय, हर क्षेत्र में प्रयास करती है। इनकी एक दिनेशपुर की टीम है, वो दिन रात लगे रहते हैं, कभी भी किसी की मदद हो जाए, किसी के इलाज में मदद हो जाए। ये लोग कभी पर्दे के आगे आने का प्रयास नहीं किए, पर्दे के पीछे से लोग ज़्यादा मदद करते हैं। बहुत बहुत सतर्क भारत इन लोगों को सैल्यूट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ब्लड शिवानी जी हैं, वो कह रही हैं प्राउड ऑफ यू मोहित हुरिया जी। भूमि मोहित, अच्छा ये तो वाइफ ही हैं। कोशिश करने वालों की कभी, आपकी वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग है आपके लिए, शायद इसलिए आप ये काम कर पाते हैं। दो जी, काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे को वाइफ मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिन रात होता है तो सपोर्ट में लगे रहते हैं मेरे साथ। थैंक यू। सुनील कुमार जी हैं हमारे जागृति ट्रस्ट के, वो कह रहे हैं कि ब्लड लेना हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं। आप इनके नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे जिस पे आप कर सकते हैं। एनी टाइम 24 आवर से लोग उपलब्ध रहते हैं और कहीं भी ब्लड दिला सकते हैं। बहुत बहुत सीनू कालरा जी भी है, आपको बधाई दे रही हैं कि काफ़ी सराहनीय कार्य। काफ़ी प्रश्न है, बहुत लंबा लाइव चल जाएगा, इसलिए सारे प्रश्न अभी नहीं ले सकता। इस सारे प्रश्न से और सारे बधाई संदेश से ही इन लोगों का व्यक्तित्व पता चलता है कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया है। ऐसे ही असाधारण आवाज़ को हम नियमित मिलाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। एक सुझाव या विचार और प्रकट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सतर्क भारत का, जो आपने ये मुहिम शुरू की है समाज सेवियों के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे थ्रू प्रेरित करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बधाई संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस का विजन यही है कि हम आप जैसे समाज सेवियों की से प्रेरणा लेके लोगों को और जागरूक करें, लोगों की और आपकी टीम बड़ी हो ताकि हम समाज से ज़्यादा मदद कर सकें। ऐसे ही असाधारण आवाज़ से हम नियमित मिलाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।